Hi friends, welcome to my new channel, Tech by Jerry, your new home for real world automation learning. मेरा नाम शशांक अवस्थी है और करेंटली मैं नायका में एक एस्टेट हूँ और आज के लिए मैं आपका होस्ट भी हूँ। इस चैनल पर हम बात करने वाले हैं उन चैलेंजेस की जो टॉप टेक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हर दिन फेस करते हैं, चाहे वो लॉगिन ओटीपी ऑटोमेशन हो, फ्लेकी टेस्ट स्टेबलाइजेशन हो या एंड टू एंड CI/CD इंटीग्रेशन। हम देखेंगे कैसे टॉप क्यूएस एंड एजरेट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद रियल टूल्स, रियल कोड एंड रियल टेस्ट एनवायरनमेंट्स के साथ। आप हमारी हर वीडियो में ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मेरी हर वीडियो में एक यूनिक रियल वर्ल्ड टॉपिक मिलेगा, उसका कंप्लीट कोड मिलेगा विद द इम्प्लीमेंटेशन। हम डीप डाइव करेंगे कि हाउ टॉप टियर एजरेट थिंक अबाउट एंड हाउ डू दे सॉल्व द प्रॉब्लम। और हाँ, साथ ही में हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप खुद को एक बेटर ऑटोमेशन इंजीनियर बना सकते हो स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आप भी एक सीरियस क्यूए एजेट या लर्नर हो जो इंडस्ट्री रेडी बनने के लिए सीखना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए है। लेट्स बिगिन टुडेज रियल वर्ल्ड चैनल। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज का टॉपिक ऑटोमेटिंग द प्रोसेस ऑफ लॉगिंग इनटू अमेज़न यूजिंग जीमेल ओटीपी। दोस्तों, ये कोई डमी या बेसिक टेस्ट केस नहीं है। ये रियल वर्ल्ड यूज केस है जो हर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के क्यूए टीम के पास आता है। सोच के देखिए, आपके ऐप में यूजर लॉग इन करता है और सिस्टम उसके जीमेल पे ओटीपी भेजता है। अब टेस्ट ऑटोमेशन कैसे हैंडल करेगा उस ओटीपी को? क्या वो मैन्युअली ओटीपी टाइप करेगा या हर टेस्ट केस के लिए ईमेल खोल के देखेंगे कि हम ओटीपी को रिट्रीव कर पा रहे हैं, लॉग इन कर पा रहे हैं? बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। इंडस्ट्री में टॉप एग्जिट्स क्या करते हैं, वो इस ओटीपी फ्लो को ऑटोमेट कर देते हैं जीमेल के इनबॉक्स से फेच करने के लिए। सिक्योर एक्सेस लेते हैं यूजिंग ओ और 2.0, क्रेडेंशियल्स को सेफ रखते हैं वाया गूगल सीक्रेट मैनेजर, एडब्ल्यूएस सीक्रेट मैनेजर, और ऑटोमेशन को कंप्लीट बनाते हैं विद नो मैनुअल स्टेप्स। और आज हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सो दिस वीडियो इज नॉट जस्ट अबाउट ओटीपी, ये वीडियो है अबाउट हाउ रियल एडजेट्स सॉल्व रियल ऑटोमेशन प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट एंड टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो चलिए डीप डाइव करते हैं इस ऑटोमेशन फ्लो के आर्किटेक्चर में। अब चलिए समझते हैं पूरे आर्किटेक्चर को, यानी इस ओटीपी ऑटोमेशन सिस्टम के पीछे का एक्चुअल फ्लो। हमने इस यूज केस को तीन मेन लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, ओ और 2.0 ऑथराइजेशन। ये स्टेप जीमेल एपीआई को एक्सेस देने के लिए है, यानी हम गूगल को बताते हैं कि यस, हम इस यूजर का इनबॉक्स ऑटोमेटिकली रीड करने वाले हैं और हम उसके लिए ऑथराइज्ड हैं। इसके लिए हम क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट का यूटिलाइजेशन करते हैं, जो कि हम गूगल क्लाउड कंसोल में जनरेट करते हैं। ये सब कुछ इतना सिक्योर ऑथेंटिकेशन फ्लो के थ्रू होता है कि यहाँ ना ही हमें कोई यूजर नेम पासवर्ड शेयर करने की जरूरत पड़ती है, वो डायरेक्टली क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स के थ्रू उसको यूटिलाइज कर पाता है। अब बात आती है, इस क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को हम सेव कहाँ करते हैं? इस ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में मैंने गूगल सीक्रेट मैनेजर का यूज किया है। कंपनीज में एडब्ल्यूएस का भी यूज करते हैं, वहां पर भी हम सीक्रेट मैनेजर यूज कर सकते हैं। लेकिन गूगल सीक्रेट मैनेजर को मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ये कॉस्ट फ्रेंडली है, एडब्ल्यूएस कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है। तो यहाँ पर सेकेंडली हमने सिक्योर किया है अपने ओ ऑथ क्लाइंट को, हार्ड कोड ना करके हमने उसको गूगल सीक्रेट मैनेजर में स्टोर किया है, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो सिक्योरली स्टोर कर सके। और इससे हमारा जो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर, स्केलेबल और प्रोडक्शन सेफ बन जाता है। जब भी हमारी जावास्क्रिप्ट रन होती है, वो इस क्रेडेंशियल्स को सीक्रेट मैनेजर से डायनेमिकली रिट्रीव करके लेके आता है। थर्ड पार्ट है ओटीपी रिट्रीवर का, कि अब हम क्या करेंगे, अब हम ओटीपी कैसे रिट्रीव करेंगे। हमने ओऑथ की मदद से ऑथेंटिकेशन कर लिया, क्लाइंट आईडी बना ली, क्लाइंट सीक्रेट बना लिया, सीक्रेट मैनेजर में स्टोर भी कर लिया। अब जब ऑथराइजेशन और क्रेडेंशियल का काम हो गया है, तब आता है मेन काम, ओटीपी को रिट्रीव करने का, रीड करने का जीमेल से। हम इसमें जीमेल एपीआई का यूज करते हैं। ईमेल सर्च करते हैं जिसका सब्जेक्ट हो
फॉर एग्जाम्पल ओटीपी, अमेज़न, हम ये सब देख सकते हैं। जैसे गिटहब का कोई ओटीपी है, तो हम गिटहब का ओटीपी का सब्जेक्ट डाल सकते हैं, तो वो सेम सब्जेक्ट को रिट्रीव करता है। ईमेल के कंटेंट को डिकोड करते हैं बेस64 फॉर्मेट के थ्रू, जो कि बेस64 फॉर्मेट में होता है। रिजेक्ट्स के लिए ओटीपी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे ओटीपी 6 डिजिट है, या ओटीपी फिर आपके टेस्ट केस में यूज़ हो सकते हैं ऑटोमैटिकली। अब चलिए बात करते हैं उन प्रीरिक्विजिट्स की, यानी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या-क्या सेटअप करना होगा। अगर आप पहली बार जीमेल एपीआई या गूगल सीक्रेट मैनेजर के साथ काम कर रहे हो, तो ये पार्ट आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को अपनी pom.xml फाइल में ऐड करना। तो यहाँ पर मैंने जीमेल एपीआई एंड गूगल और डिपेंडेंसीज को ऐड कर रखा है। यहाँ पर मैंने गूगल एपीआई क्लाइंट, ओ ऑथ और जावा, एचटीटीपी क्लाइंट जैक्सन, जेसन रीड करने के लिए, गूगल एपीआई की सर्विसेज, गूगल सीक्रेट मैनेजर का गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर की डिपेंडेंसीज, ये सारी मैंने डिपेंडेंसीज अपने pom.xml फाइल में ऐड कर रखी। अब सेकंड बात करते हैं कि हम अपने क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट कहाँ बनाएं। मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके लिए हम गूगल क्लाउड कंसोल का यूज करेंगे। तो हम वहाँ पर हमें एक जीमेल एपीआई प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ये यूआरएल है, आप अपने वेब ब्राउज़र पे इस यूआरएल को ओपन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा गूगल क्लाउड कंसोल है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आके अपना एक न्यू प्रोजेक्ट से ईमेल ओटीपी रिट्रीव प्रोजेक्ट बनाया है। आप भी ऐसे ही एक ईमेल ओटीपी रिट्रीव प्रोजेक्ट आप नाम दे सकते हो, या कोई भी जीमेल ओटीपी रिट्रीव करके आप एक प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। उस प्रोजेक्ट पे जाके यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, और क्रेडेंशियल्स पे आके आपको ओ और 2.0 क्लाइंट आईडी यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आप एक नए क्लाइंट आईडी को क्रिएट करने के लिए क्रिएट क्रेडेंशियल्स कर सकते हो। ओ और क्लाइंट आईडी का सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको एक वेब पेज खुलेगा, जहाँ पर आप अपनी वेब क्लाइंट आईडीज को क्रिएट कर सकते हो। आप एप्लीकेशन टाइप में डालोगे, वेब एप्लीकेशन जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं। वेब क्लाइंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने अमेज़न के लिए यूज़ किया है, तो अमेज़न के लिए डाल दो अमेज़न ओटीपी रिट्रीवल करके क्लाइंट आईडी। यहाँ पर आप ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल, यहाँ पर आपको यूआरआई डालना पड़ेगा, जो कि यूआरआई आप लोकल होस्ट से यूज़ कर रहे हो। तो आप कोई भी पोर्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो और आप क्रिएट कर दोगे। जैसे ही आप क्रिएट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्रिएट किया, तो क्रिएट करने पे ये आपको ओ एंड क्लाइंट सीक्रेट दे देगा। अब क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, क्रिएशन डेट, स्टेटस सब कुछ दे देगा। डाउनलोड जेसन आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो अपने जेसन को। और ऐसे आपका क्लाइंट सीक्रेट क्लाइंट आईडी बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो अमेज़न ओटीपी क्लाइंट आईडी क्रिएट हो गया। अब हमें इस क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट जो कि हमने डाउनलोड किया है क्रेडेंशियल्स और जेसन को, उसको हम स्टोर करेंगे सिक्योरिटी मैनेजर। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाके सिक्योरिटी मैनेजर को सर्च कर सकते हो। ये सिक्योरिटी मैनेजर, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। इसमें जाके आपको क्या करना है, जो भी क्रेडेंशियल डॉट जेसन फाइल आपने डाउनलोड की थी, उससे आप क्रिएट सीक्रेट मैनेजर में जाके क्रिएट कर सकते हो। यहाँ आप अपने क्रिएट सीक्रेट का नाम दे सकते हो। आप अपनी अपलोड कर सकते हो फाइल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपने उसका नाम दे दिया जीमेल ओटीपी ओटीपी रिट्रीवर। अपलोड करना है तो ब्राउज कर सकते हो आप क्लाइंट आईडी डॉट जेसन को डाउनलोड से। जैसे आप स्टोर करोगे, आपकी सीक्रेट वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर और भी सारी चीज़ें, जैसे रेप्लिकेशन पॉलिसी गूगल की है, इंक्रिप्शन है, आप इंक्रिप्शन लगा सकते हो, रोटेशन लगा सकते हो कि पब सब टॉपिक को रोटेटली वो नोटिफिकेशन दे देगा, या आप सेट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। एक्सपायरेशन, आप एक्सपायरी दे सकते हो इस सीक्रेट को। तो मैंने यहाँ पर कोई सीक्रेट में एक्सपायरी नहीं दी है। और यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो आप जाके। अब हमने दो काम कर लिए हैं। हमने अपना क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट क्रिएट कर लिया है,
और सीक्रेट मैनेजर में इस सीक्रेट को स्टोर कर लिया है। अब हम इसको रिट्रीव कैसे करेंगे? तो हमने सारे स्टेप्स कर लिए हैं। हमने जीमेल एपीआई प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया है अपना। जीमेल एपीआई प्रोजेक्ट में क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट्स भी डाल दिए हैं। यहाँ से आप स्टेप्स को फॉलो करके अपना क्रेडेंशियल डॉट जेसन फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, सीक्रेट मैनेजर में जाके क्रेडेंशियल को स्टोर कर सकते हो। ये सारे स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी हम बात करते हैं ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के बारे में। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप अभी इस वीडियो को पॉज करें और इस सीक्रेट मैनेजर यूटिल को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि यही सीक्रेट मैनेजर यूटिल हमारे प्रोजेक्ट आईडी और सीक्रेट आईडीज को यूज करके सीक्रेट को रिट्रीव कर रहा है, जो कि हमने गूगल क्लाउड कंसोल में स्टोर कर रखा है। जो प्रोजेक्ट आईडी है वो मैंने आपको दिखाया था कि गूगल क्लाउड कंसोल में सीक्रेट मैनेजर्स में प्रोजेक्ट्स के बाद जो नंबर्स लिख के आ रहे हैं वो आपकी प्रोजेक्ट आईडी है, और जो सीक्रेट के बाद सीक्रेट आईडी लिखी हुई है जो आपने खुद क्रिएट की है क्रेडेंशियल्स को स्टोर करने के लिए, वो फॉर एग्जांपल मैंने अपने प्रोजेक्ट में जीमेल क्रेडेंशियल्स की तरह स्टोर किया हुआ है। ये मेरी प्रोजेक्ट आईडी है, वो मैंने स्टोर कर रखा हुआ है। सेम आप अपनी गूगल क्लाउड कंसोल में जो भी प्रोजेक्ट आईडी है उसको प्रोजेक्ट आईडी में स्टोर कर लें, एंड सीक्रेट आईडी जो भी आपने की का नाम रखा है, तो आप इस सीक्रेट आईडी को ना की वैल्यू पेयर की तरह देख सकते हैं कि की का नेम हमने जीमेल क्रेडेंशियल दे रखा है, वैल्यू वैल्यू क्या है हमारी क्रेडेंशियल डॉट जेसन। इस ब्लॉक के थ्रू, इस यूटिलिटी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम उस क्रेडेंशियल डॉट जेसन को रिट्रीव करके ले आ रहे हैं, ताकि हमारा जो जीमेल ओटीपी रिट्रीवल यूटिलिटी है वो उसको यूटिलाइज कर पाए। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। तो हमने इसके लिए क्या किया हुआ है, हमने एक जीमेल ओटीपी रीडर करके क्लास बना रखी है। इसमें हमने सबसे पहले एक एप्लीकेशन नेम दिया है जो कि जीमेल एपीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेसन फैक्ट्री जैक्सन की यूज किया है ताकि जेसन को रीड कर सके। स्टोर डायरेक्टरी टोकन्स को स्टोर कर सके। टोकन्स को स्टोर आप नहीं करोगे, जब आप फर्स्ट टाइम इस कोड को चलाओगे वो अपने आप ही गूगल से ऑथेंटिकेशन लेगा और उस टोकन को स्टोर कर लेगा लोकली आपके कोड में। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बना रखी है जीमेल ओटीपी रीडर, और उसके अंदर मैंने फेच अमेज़न ओटीपी करके मेथड लिखा हुआ है। इसमें क्या कर रहे हैं हम एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं गूगल से। ये क्या कर रहा है, न्यू ट्रस्टेड ट्रांसपोर्ट यू कैन रीड, कि एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट ट्रस्ट बिल्ड करता है, ताकि जब आप जीमेल सर्विस सर्विस क्या कर रहा है, सर्विस एक ऑब्जेक्ट बना रहा है जो हमें अलाउ करेगा इनबॉक्स में सर्च करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ये सारी चीजें हम जीमेल सर्विस के थ्रू कर पा रहे हैं, जहां पर हमने जीमेल बिल्डर क्रिएट कर रखा है, हमने ट्रस्ट क्रिएट किया, जेसन को रीड किया, जो कौन सा जेसन जो हमने गेट क्रेडेंशियल के थ्रू रिट्रीव किया था, और हमने एप्लीकेशन का नाम दे दिया। फिर क्या किया है, फिर हमने यूज़र का नाम दिया जो कि मैं खुद हूँ, तो मैंने मी लिखा हुआ है। हम सारे मैसेजेस को रीड करने के लिए सेट क्यू लगा रहे हैं। सेट क्यू मतलब क्वेरी है, जहाँ पर हम क्वेरी में रीड करना चाहते हैं कि हम सब्जेक्ट क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो मेल आएगा उसका सब्जेक्ट ओटीपी अमेज़न करके होगा। फिर हम यहाँ पर बता रहे हैं कि नॉट न्यूअर दैन 1 डे। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आप इसमें टाइम लगा सकते हो 5 आवर्स, 2 आवर्स, 10 सेकंड, अपने कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग, अपने यूज़ केसेस के अकॉर्डिंग। और मैंने यहाँ पर सेट मैक्स रिजल्ट रखा हुआ है 5L। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि हमारा जो कोड है वो 5 लेटेस्ट ईमेल्स के थ्रू ओटीपी को रीड करेगा। फिर क्या हो सकता है कि 5 हो, ऐसा भी हो सकता है कि पाँचों के 5 ईमेल आ जाएँ जहाँ पर हमारे पास ओटीपी है, तो हमने उसको लिस्ट में सेव कर रखा है मैसेजेस को। उस मैसेजेस को लिस्ट में स्टोर करने के बाद हमने ये चेक किया कि क्या मैसेज नल है। अगर मैसेज नल है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी ओटीपी नहीं आया था। अगर हमारे पास एक भी ओटीपी आ रहा है और इसमें फॉल नहीं कर रहा है, तो हमने लूप बना लिया। मैसेज के लिए लूप चला लिया, और लूप से हमने क्या किया, इस मैसेज के थ्रू हमने 3 से 4 चीज़ें रिट्रीव करी। हमने सबसे पहले तो सेट किया कि हमें फुल मैसेज चाहिए, कि हमारा पूरा का पूरा मैसेज चाहिए जो भी ईमेल से रिट्रीव होके आया है। तो हमने उससे सब्जेक्ट निकाल लिया, एक स्ट्रिंग में सब्जेक्ट को स्टोर कर लिया गेट हेडर के थ्रू। स्ट्रिंग में फॉर्म लगा लिया कि किसके थ्रू आया है। स्ट्रिंग में बॉडी निकाल ली कि पूरे की पूरी बॉडी जो हम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं ईमेल में, उसको उससे ही हम ओटीपी को रिट्रीव करेंगे। हमने यहाँ पर प्रिंट करके कंसोल में प्रिंट कर लिया। अब जो हमारी ओटीपी है उसको हमने एक्सट्रैक्ट ओटीपी के थ्रू बॉडी को स्टोर करके ओटीपी को इससे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ये जो मेथड है वो मैंने नीचे क्रिएट कर रखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊँगा। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बॉडी के अंदर ओटीपी नल तो नहीं है। अगर नल होगा तो पहले ही नो ओटीपी फाउंड इन द मैच ईमेल,
थ्रो कर देगा। अगर ओटीपी होगा तो यहाँ से हमारा ओटीपी रिट्रीव हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट ओटीपी कहाँ हमने बना रखा है? हमने यहीं पर नीचे ही मेथड में एक्सट्रैक्ट ओटीपी करके यहाँ पर बनाया हुआ है, जहाँ पर हमने स्ट्रिंग टेक्स्ट दे रखा है। हमने यहाँ पर रेजिक्स का यूज़ किया है कि जैसे हमने यहाँ पर 6 डिजिट का रेजिक्स यूज़ किया हुआ है, पैटर्न्स का और मैचेस का यूज़ करके हम ओटीपी को रिट्रीव कर रहे हैं बॉडी के थ्रू। अब पॉइंट क्या है कि कई बार ओटीपी जो है वो अमेज़न या गिटहब के ओटीपीज़ 4 डिजिट होते हैं, किसी के 3 डिजिट होते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको रेजिक्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट ओटीपी मेथड को क्रिएट करके बॉडी से ओटीपी को रिट्रीव कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ रेजिक्स। अब हमने यहाँ पर मेथड लिखा हुआ है गेट क्रेडेंशियल्स का। यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है कि हमने जो गेट सीक्रेट एज स्ट्रीम मिल रहा था हमें सीक्रेट मैनेजर यूटिलिटी से, उसको हमने स्टोर कर लिया इनपुट स्ट्रीम में। एंड उस इनपुट स्ट्रीम से हमने क्लाइंट आईडी को रीड करने के बाद हमने गूगल ऑथराइजेशन कोड फ्लो का यूटिलाइज किया है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सेट डेटा स्टोर फैक्ट्री का यूटिलाइजेशन करके टोकन्स को डायरेक्टरी में स्टोर कर ले रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, लोकल सर्वर का यूज़ किया पोर्ट का, जो मैंने आपको बताया था गूगल क्लाउड कंसोल में एक पोर्ट डालना होता है, यूआरआई डालना होता है, तो वहाँ पर आप पर पोर्ट डाल सकते हो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप 51828 पोर्ट्स का यूज़ कर सकते हो, जो भी अवेलेबल पोर्ट हो सकता है आप यूटिलाइज कर सकते हो और सेम चीज़ यूआरआई में डाल सकते हो। लेकिन उससे क्या होता है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज कभी-कभी आ जाते हैं, तो इससे अच्छा होता है कि मैंने जैसे पोर्ट यहाँ पर 0 डाल दिया, तो जो भी अवेलेबल पोर्ट होगा गूगल से जब वो इंटरैक्ट करेगा हमारे वेब ब्राउज़र से और जीमेल से, तो वो अपने आप से पोर्ट को रिट्रीव कर लेगा और ऑटोमैटिकली वो लोकल सर्वर को रिसीव कर लेगा। एंड यहाँ पर हमने क्रेडेंशियल को स्टोर कर लिया है और इंस्टॉल्ड ऐप फ्लो का यूज़ करके यूज़र को ऑथराइज़ेशन का एक्सेस दे रखा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर निकाला है कि अगर क्रेडेंशियल्स रीड कर पा रहा है, अगर क्रेडेंशियल्स की वैल्यू आ रही है, तो वो नल नहीं होगी और वो हम बता सकते हैं कि ऑथराइजेशन सक्सेसफुली एक्सेस टोकन ऑब्टेन, यू कैन प्रिंट दैट। अगर नहीं आ रही होगी, अगर क्रेडेंशियल्स एम्प्टी होंगे, तो वही हमें यहाँ भी पता चल जाएगा कि ऑथराइजेशन एक्सेस है। और जितने भी एक्सेप्शन है वो यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई या कुछ भी इश्यूज हुए। 403 है तो यहाँ पर हम इनवैलिड या एक्सपायर्ड टोकन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम थ्रो कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को यूटिलाइज करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक टेस्ट क्लास बना रखी है। यहाँ टेस्ट क्लास पे हमने क्या कर रखा हुआ है कि हमने पब्लिक वॉइड टेस्ट क्रेडेंशियल रिट्रीवल करके एक मेथड निकाला हुआ है, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सीक्रेट मैनेजर से क्या हम क्रेडेंशियल्स रिट्रीव कर पा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम एक बार स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। क्या सबसे पहले सीक्रेट मैनेजर यूटिल से क्या हम टेस्ट क्रेडेंशियल रिट्रीव कर पा रहे हैं। फिर हम ये देखेंगे कि टेस्ट जीमेल सर्विस क्रिएशन, जो हमारा जीमेल ओटीपी रीडर है, क्या वो ईमेल से ओटीपी को रिट्रीव करने के लिए रीड कर पा रहा है क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट से, कनेक्शन क्रिएट कर पा रहा है। और कनेक्शन क्रिएट करने के बाद जीमेल सर्विसेज से हम ये करेंगे कि हम ओटीपी को रिट्रीव कर लेंगे। तो हमने ओटीपी का मेथड लिखा हुआ है। आप स्क्रीन स्टॉप करके, ये वीडियो पॉज करके आप इन मेथड्स को देख सकते हो। बहुत सिंपल मेथड्स हैं कि जहाँ पर मैंने क्रेडेंशियल टेबल को एक ट्राई कैच में लगा दिया है कि क्रेडेंशियल्स को सीक्रेट मैनेजर से यूटिलाइज करके असर्ट लगा के क्रेडेंशियल्स को मैं मैच कर रहा हूँ कि अगर हम वो क्रेडेंशियल रिट्रीव कर पा रहे हैं कि नहीं रिट्रीव कर पा रहे हैं। सेम चीज़ हमने जीमेल सर्विस क्रिएशन के साथ की हुई है। हमने जीमेल ओटीपी रीडर का एक इंस्टेंस बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके बाद हम जेसन को रीड करके क्रेडेंशियल्स को स्टोर करके हम देख पा रहे हैं कि जीमेल सर्विस कंपोनेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली करके हम प्रिंट कर रहे हैं कि जीमेल से हम रिट्रीव कर पा रहे हैं। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम चला के देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमने मेवन डिपेंडेंसी डाली थी, उसके लिए आप मेवन क्लीन चला लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेवन क्लीन है कि नहीं। देन आप मेवन क्लीन कंपाइल कर लें ताकि ये पता चल जाए कि आपका कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। सेकेंडली हम टेस्ट केस को चला लेते हैं कि कौन से टेस्ट केस को हम चलाना चाहते हैं अपने ऑटोमेशन में। तो फर्स्टली हम ये देखना चाहेंगे कि टेस्ट क्रेडेंशियल रिट्रीवल चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। तो सबसे पहले ये कंपाइल हो जाए, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाए, और फिर टेस्ट को चला लेते हैं। टेस्ट
यहाँ से हम सबसे पहले इसको इससे क्या होगा कि हमारा सिर्फ यही वाले टेस्ट केस रन करेगा। लेट्स सी कि ये फेल होता है कि सक्सेसफुल होता है, कि क्रेडेंशियल्स को सबसे पहले रीड कर पा रहा है सीक्रेट मैनेजर में कि नहीं। जैसे हमने क्रेडेंशियल्स डाले हैं, प्रोजेक्ट आईडी डाली, सीक्रेट आईडी डाली है, उसका यूटिलाइजेशन करके हमारा टेस्ट केस रीड कर पा रहा है नहीं रीड कर पा रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा सीक्रेट मैनेजर्स को रीड करके। ये टेस्ट स्टार्ट हो गया एंड टेस्ट में जाके वो रिट्रीव करके एक्चुअली टेल अस। ठीक है, जैसे मैं बता दिया कि ये क्रेडेंशियल रिट्रीव सक्सेसफुली, इट मींस ये सक्सेसफुली रिट्रीव कर पा रहा है। तो हम इन स्टेप पे चलते हैं, उस पर हम जीमेल सर्विस क्रिएशन का यूटिलाइजेशन करेंगे। उस टेस्ट केस को चला के देखते हैं कि क्या हमारा सेकंड स्टेप जीमेल सर्विस क्रिएशन वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमेशा जब भी आप कोई भी जहाँ तक कि ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में मल्टी स्टेप चीज़ें कर रहे हैं कि कहीं फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में कुछ चीज़ रिट्रीव कर रहे हैं, तो ज़रूर उस टेस्ट को चला के देखें और ये समझे डीबग करने के लिए ईज़ी हो जाता है कि फर्स्ट स्टेप पे ही तो ब्रेक नहीं हो रहा है। अब अगर हम डायरेक्टली ओटीपी टेस्ट रहे हैं एंड फेलियर आ जाए, तो हम डीबग करने जाएँगे कि यार हमें जीमेल सर्विस क्रिएशन में एपीआई मिल रही है, चीज़ें नहीं मिल रही हैं या डेटा नहीं मिल रहा है। तो वो डीबग करने में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हमेशा फ्रेमवर्क में ये ज़रूर करें कि जो भी सर्विसेज़ से डेटा आ रहा हो उसको एक बार चेक कर लें, अपनी टेस्ट आईडी में डाल के या कहीं कंसोल में डाल के कि जो डेटा है वो रिट्रीव हो रहा है कि नहीं। जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्लाइंट आईडी रिट्रीव हो गई है हमारी। अब हम सेम वे में अपने टेस्ट केस में एरर हैंडलिंग कर पाएँगे डायरेक्टली। और ये क्या करेगा, ये अब हमारे वेब ब्राउज़र से इंटरैक्ट करके ऑथेंटिकेशन करेगा टेस्ट, ताकि हमें पता चले कि जो हमारा ओटीपी है वो फेच हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो वो लेट्स सी, ओटीपी टेस्ट चल गया। उसके बाद अब ये क्रोम को ओपन करेगा तो ऑथेंटिकेट जो हमने क्रेडेंशियल दिए हैं टोकन, वो स्टोर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब ओके, जो इशू आ रहा था ब्लॉकिंग का वो इसलिए आ रहा था क्योंकि जो कोड हमने यहाँ पर लिया था जीमेल ओटीपी रिट्रीवर में हमने 0 लिया था। तो अब मैंने उसको ऐड करके 51828 कर दिया है और बस सेम जो पोर्ट है वो 0 रखा हुआ था हमने, अब हम 51828 कर दिया है पोर्ट में। और अब सेम पोर्ट को हमने गूगल क्लाइंट के अंदर ऑथराइज यूआरआई था ना, जब भी हमने क्लाइंट सीक्रेट बनाया था, तो उस क्लाइंट सीक्रेट के अंदर हमें ये 51828 का लोकल होस्ट का कॉल बैक जो है वो उसमें ऐड करना पड़ेगा। उसको ऐड करने के बाद हम टेस्ट केस को रन करते हैं। लेट्स सी कि ये पोर्ट एरर क्लोज हो जाता है कि नहीं हो जाता है। क्या होता है कि कभी कभी कोड जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसा एरर आ जाता है। तो अभी क्या हुआ कि इसने फिर जीमेल जीमेल क्रिएशन का टेस्ट कर लिया इसने। अब हम टेस्ट केस चलाएंगे, हमारा टेस्ट ओटीपी रिट्रीवल है। ओके, तो मतलब जीमेल से एक्सेस कर पा रहा है, ये तो हमारा पहले भी कर पा रहा था। हम ये देखेंगे कि ओटीपी रिट्रीवल वाला जो ऑथेंटिकेशन पेज है, एक बार जैसे ही वो ऑथेंटिकेट कर लेगा तो वो जीमेल से ओटीपी रिट्रीव करके ले आएगा अमेज़न का। लेट्स सी इस बार वो रिट्रीव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करेंगे। ठीक है, दी रिसीव वेरिफिकेशन कोड, यू मे क्लोज द विंडो। अब हम क्लोज कर देंगे विंडो को और ये सीएलआई से कनेक्टेड हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारा ओटीपी आ चुका है। सी एक्सट्रैक्टेड ओटीपी हमारा यहाँ पर आ चुका है। इसमें मेरा ओटीपी का मेंशन भी कर दिया कि हमने ओटीपी कहाँ से लिया, किससे लिया, एक्सट्रैक्टेड ओटीपी आया कहाँ से, सब्जेक्ट भी आ गया, सब्जेक्ट ओटीपी भी आ गया टू शशांक अवस्थी, माय मेल आईडी एज शशांक फॉर Amazon ओटीपी इज दिस, एक्सट्रैक्टेड ओटीपी एंड ओटीपी इज रिसीव्ड। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमने जीमेल से ओटीपी सक्सेसफुली रिट्रीव कर लिया ऑटोमेट करके।
ये वही ओटीपी है जो लॉगिन के टाइम पे अमेज़न ने भेजा था और हमने बिना मैनुअली इनबॉक्स खोले ऑटोमैटिकली इसे ऑटोमेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इस ओटीपी को आप अपने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकते हो एज़ अ स्ट्रिंग स्टोर करके। आप ओटीपी को एंटर कर सकते हो सेलेनियम में, आप ओटीपी को एंटर कर सकते हो एपीआई में। तो ये एक लाइक रियल वर्ल्ड यूज़ केस है, जो हर एंटरप्राइज़ प्रोडक्ट में आता है और आपने आज देखा कैसे टॉप एसजेट इस प्रॉब्लम को सिक्योर और स्केलेबल वे में सॉल्व कर। तो लेट्स रिकैप कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा। तो आपने सीखा गूगल क्लाउड के थ्रू क्रेडेंशियल सिक्योरली फेच करना, जीमेल एपीआई ऑथराइज़ करना ओ और ओ ऑथ 2.0 से, ओटीपी को इनबॉक्स से रियल टाइम एक्सट्रैक्ट करना यूजिंग रेजिक्स। ऑल दिस विदाउट लीकिंग एनी सेंसिटिव इन्फो। इंडस्ट्री लेवल बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। मैं हूँ शशांक अवस्थी और आप देख रहे थे टेक बाय जेरी, जहाँ हम सॉल्व करते हैं रियल वर्ल्ड क्यूए एंड एजल प्रॉब्लम बिल्कुल इंडस्ट्री स्टाइल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हर हफ्ते आएंगे नए ऑटोमेशन के सॉलिड टॉपिक्स के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैलेंज के साथ। अंटिल देन, हैप्पी टेस्टिंग। जय हिंद।